नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। केनोपनिषद में कुल मिला के 4 खंड है, जिसमें से 2 खंड हम लोग देख चुके हैं। कल हम लोगों ने तृतीय खंड का प्रारंभ किया और इस तृतीय अध्याय में एक अत्यंत रोचक सुंदर ऐसी एक कथा है। उस कथा के प्रस्तावना में भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि ये जो कहानी है देवता और असुरों के संग्राम की, इसमें भगवान ने या ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। क्यों विजय प्राप्त की, उसके पीछे क्या अभिप्राय है, कल हम लोगों ने ये सब देखा था। देखिए, उपनिषदों में कथाएं हैं और उन कथाओं के माध्यम से अपने जीवन के जो सिद्धांत है, जीवन को सफल बनाने के जो सूत्र है, व्यवहार कैसा करना चाहिए, इसका जो रहस्य है, वो सब इन कहानियों के माध्यम से बताया है। कल हम लोगों ने देखा कि यह जो आख्यायिका है, इसके 5-6 प्रयोजन भाष्यकार ने बताए। कहा कि दुर्विज्ञेय है, ब्रह्म को जानना कठिन है, क्योंकि इंद्र आदि देवता नहीं जान पाए जब ब्रह्म सामने प्रकट हुआ, तो स्वयं से नहीं जान पाए। कथा हम देखेंगे। फिर ये जो अभिमान वृत्ति है, यह अभिमान वृत्ति बड़ी घातक है और ये बाधक है भगवत तत्व को पहचानने में। यहां पे उसका तो निरूपण बहुत ही बढ़िया से किया है इस कहानी में। तो कर्तृत्वादि अभिमान मिथ्या इति एतत् दर्शनार्थ, ये अहंकार कोई सत्य चीज नहीं है। अहंकार एक भ्रामक अपने बारे में कल्पना है। कर्ता कोई और है, शक्ति किसी की और है, और व्यर्थ ही उसको हम अपना मान बैठे हैं। कल हमने अभिमान की विस्तार से चर्चा की है। अब यदि एक बल्ब है और उसमें यदि प्रकाश है
और उसको ये लगने लग जाए कि ये प्रकाश तो मेरे कारण ही है, तो ये सत्य तो है नहीं। इसलिए यहां पर भाष्यकार लिखते हैं कि अभिमान हमेशा मिथ्या होता है। और मिथ्या शब्द का अर्थ होता है जो भासमान तो होता है लेकिन विद्यमान नहीं होता। ये एक परिभाषा है। भासमान हो रहा है, लग रहा है मैंने किया, लेकिन वो है नहीं वास्तव में। तो यहां पर इस कहानी में भगवान ने अभिमान को चूर चूर किया। गीता में आता है तत्रैव सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह। यह अभिमान आता कब है? तो बोले जब हम कोई उपलब्धि हासिल करते हैं और उसमें किसी का भी योगदान नहीं देखते। आत्मानं केवलम तु यह कर्तारम, बोले मैं ही हूं, मेरे ही प्रयत्न से हुआ है, मेरी ही मति, मेरी ही योजना, मेरी ही शक्ति, जो मैं। अच्छा, भगवान को ये मैं पसंद नहीं है, इसलिए भगवान ने यहां पे उनके अभिमान को खंडित किया। कई बार हम पीछे बता चुके हैं कि सारी कहानियों में ये जो अभिमान की कथा आती है उसमें अंतिम में यही वाक्य आता है कि उस व्यक्ति का अभिमान खत्म हुआ, नष्ट हुआ और उसको वास्तविकता का ज्ञान हुआ। कहानी में ये कभी नहीं आएगा कि उसका अभिमान दिन पर दिन बढ़ता गया और वो सुख शांति से रहने लगा। ऐसे किसी राक्षस की कथा है क्या? किसी असुर की कथा है क्या? या किसी देवता की कथा है क्या? तो अभिमान तो नष्ट होने के लिए होता है, क्योंकि वो है ही नहीं, गलत है। इसलिए भगवान कृष्ण भी गीता में बड़े जोर से बोलते हैं विमूढ़ आत्मा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो यहां पर इस कथा में इस पक्ष को बहुत ही जोर शोर से उठाया है। 3 देवताओं के अभिमान यहां नष्ट हुए, अग्नि, वायु, इंद्र, और उपलक्षणा से फिर सबका ले लेना चाहिए। तो यहां पर इस आख्यायिका की ये भूमिका भगवान भाष्यकार ने बताई। अब यहां पे हम पहला मंत्र पढ़ते हैं। कल हमने मंत्र नहीं पढ़ा। तृतीय खंड का प्रथम मंत्र। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त तैक्षन्त अस्माकमेवायं विजयः अस्माकमेवायं महिमा इति। तो इस मंत्र का अर्थ है ब्रह्म हो मतलब प्रसिद्ध है। हो मतलब शास्त्रों में ये कथा या प्रसंग या आख्यायिका या ये घटना बड़ी प्रसिद्ध है। हो ये निपात है। और जैसे कल हमने संकेत किया, ये कोई इतिहास नहीं है, ये एक श्रुति माता की योजना है, विषय को प्रस्तुत करने की योजना, ताकि शिष्य को समझ में आ जाए। कथा के माध्यम से जब कोई बात रखी जाती है तो बड़ी सुगम हो जाती है ग्रहण करने में। तो कहते हैं ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे,
अब यहां ब्रह्म का अर्थ जो निर्गुण है, जो निराकार है, उतना ही नहीं है। कल हमने ये संकेत किया था, क्योंकि ब्रह्म के दोनों रूप है, अगुण सगुण। तो निराकार साकार, ब्रह्म साकार भी होता है, हो सकता है। गीता में भगवान बार बार कहते हैं, मैं अजन्मा हूं लेकिन जन्म लेता हुआ सा दिखाई देता हूं। मतलब आई कैन टेक फॉर्म, आई कैन इनकारनेट। तो कहते ब्रह्म ने ऐसा ही किया। किसके लिए किया? तो बोले देवताओं के विजय के लिए। देवेभ्यो विजिज्ञे, भगवान ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, असुरों को हराया। अब हुआ ये कि तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमह्यंत। तस्य ब्रह्मण, उस ब्रह्म के विजय में महिमा किसकी हुई, प्रसिद्धि किसकी हुई, पेपर में फोटो किसका छपा, आज की भाषा में कहते, नाम किसका आया, तो बोले देवताओं का। महिमा होनी चाहिए किसकी, ब्रह्म की, भगवान की। जय जयकार होनी किसकी चाहिए, भगवान की। लेकिन ये गलती यहीं हो गई। देवताओं ने सोचा कि ये तो क्या है, हमारी विजय है, इसलिए देखिए आगे, त ऐक्षंत अस्माकमेव विजय अस्माकमेव महिमा। त ऐक्षंत, ऐक्षंत मतलब उन लोगों ने सोचा, उन लोगों की समझ ये बन गई। उन लोगों ने कभी ये कल्पना ही नहीं की, सोचा ही नहीं कि अरे हमारे में शक्ति किसकी है, किसके कारण हम जीते हैं। पूरा ध्यान अपने ऊपर, अपने कर्तृत्व के ऊपर, पुरुषार्थ के ऊपर। तो जोर जोर से कहने लगे अस्माकमेव विजय, हमारी विजय, जीत गए हम, जीत गए हम। अस्माकम एवं महिमा, ये महिमा भी हमारी है। भगवान कहाँ है, भगवान पिक्चर में ही नहीं है। अब यहां अस्माकम एव अयम महिमा, यहां एक्चुअली होना चाहिए इयम, क्योंकि स्त्रीलिंग है, महिमा शब्द स्त्रीलिंग है। लेकिन ये छांदस प्रयोग इसको कहते हैं। छांदस प्रयोग का अर्थ होता है पाणिनीय व्याकरण के नियम, ये वैदिक साहित्य में लगते नहीं है, वैदिक मंत्रों में लगते नहीं है। जो लौकिक व्याकरण है, लौकिक ग्रंथ है, उसमें तो पाणिनी व्याकरण ही, उसके अनुसार ही सारे शब्द संधि इत्यादि होती है। लेकिन जहां पर आप देखते हैं इयम होना चाहिए अयम है, तो बोले ये अपवाद है, ये छांदस प्रयोग है, आर्ष प्रयोग भी कहते हैं। तो अयम महिमा, ये हमारी महिमा है, इस तरह से वो कहने लगे। तो ये देखिए, ये तो हुआ मंत्र का अर्थ। अच्छा, भाष्यकार क्या लिखते हैं इसके ऊपर, तो आप देखिए, ये पास कैलाश आश्रम की कॉपी है, उसमें 82 पेज पर कल जहां तक आए थे उसके आगे देखिए दूसरी पंक्ति, ब्रह्म, यहां से सुनिए। ब्रह्म ये श्रुति का शब्द है, तो ब्रह्म के ऊपर भाष्यकार क्या लिखते हैं, ब्रह्म यथोक्त लक्षणम परम। बोले ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। तो ब्रह्म कौन, कौन है ब्रह्म, तो बोले यथोक्त लक्षण, जिसके लक्षण पिछले पेज पर बताए, जिसको हमने कल देखा था। बोले ये ब्रह्म कौन है, जो श्रोत्र का श्रोत्र है, जो प्रशासता है, पूरे जगत का नियंता है,
और जो दुर्विज्ञेय है, देवताओं के जय में हेतु है, वही भगवान, वही परमात्मा, जिसकी शक्ति से असुर लोग पराजित हुए। 5-6 लक्षण बताए थे कल हमने। तो बोले वही भगवान देवताओं के लिए असुरों को पराजित करता है। तो यथोक्त लक्षण में टिप्पणी पे लिखते हैं 1 नंबर की, श्रोत्रादि रूपम इत्यर्थ। पीछे का जो मंत्र है उसके प्रकाश। श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत इत्यादि जो बताया था। बोले वह ब्रह्म किल, ह मतलब किल, प्रसिद्ध है, देवेभ्य विजिज्ञ। तो देवेभ्य का अर्थ लिखते हैं अर्थाय, देवताओं के लिए। विजिज्ञे के ऊपर अर्थ लिखा जयम लब्धवत, जीता, देवानाम असुराणाम च संग्रामे। बोले कहाँ जीता, देवताओं को कहाँ जीता, असुरों को पराजित कहाँ किया, तो बोले संग्राम में। अच्छा, और इससे क्या हुआ, महिमा प्राप्त हुई देवताओं को। तो अब यहां पे लिखते हैं ये असुर कौन है और असुरों को पराजित क्यों किया। क्या लिखते हैं, संग्राम में असुरान जित्वा जगद आरातीन ईश्वर सेतु भेतृन देवेभ्य जयम। बहुत ही सुंदर वाक्य है। बोले असुरों को हरा दिया। अब यह असुर को क्यों हराया और यह असुर है कौन? बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले ये जगत के शत्रु हैं, जो स्वार्थी जीवन जी रहे हैं और जो जगत की स्थिति में जो जो सहायक तत्व है, जो जो मदद करने वाली चीज है, उसको ये तोड़ते हैं। ये सृष्टि भंजक है, सृष्टि नाशक जिनका क्या स्वभाव है। इसलिए यहां जगद आरातीन पर टिप्पणीकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, प्रभवंती उग्र कर्माण क्षयाय जगतो अहिता। गीता का उदाहरण दिया, गीता के 16वें अध्याय में कहा। बोले असुर लोग कौन? असुर लोग मतलब मत समझिए कि जिनके 2 सींग है और बड़े बड़े नाखून है और 2 दांत है, बड़े विकृत दिख रहे हैं। बोले नहीं, जो इस तरह के कर्म में लिप्त है जिसके कारण जगत का अहित होने वाला है। उग्र कर्माण, क्रूर कर्माण, जगत अहिता, जगत की स्थिति में वो बाधक है। असुर शब्द का अर्थ होता है असुषु रमन्ते इति असुर। असुषु रमन्ते, असु मतलब होता है प्राण, और प्राण से अर्थ लेना चाहिए देह। जो देहवादी है, स्वार्थी है, दुनिया जाए भाड़ में, कहते हैं ना, एक शब्द है हिंदी में, भाड़ में। मतलब हमको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, हमको अपना पेट भरना है, अपना जेब भरनी है। जहां पर परोपकार की कोई भावना नहीं, और ऐसे लोग ही सृष्टि का क्या संतुलन बिगाड़ते हैं। समष्टि नष्ट होए तो होए, चलेगा, उनको समष्टि के विध्वंस में कोई संकोच नहीं है, हिचक नहीं है। स्वयं की का सुख, शांति, समृद्धि वो मायने रखता है।
उसके लिए देश बेचना पड़े तो बेच दें, किसी को मारना पड़े तो तैयार है। असौ मया हतः शत्रु कहते ना, 16वें अध्याय में इन्हीं लोगों का वर्णन है। बोले इनको तो मार दिया है, अभी इतने और बचे हैं। छिंदी भिंदी पीब खाद परस्व अपहर, खाओ पियो मारो काटो, यही जिनके जीवन का क्या है सिद्धांत है। अच्छा, जीते भी है और उसका ही प्रचार भी करते हैं। आसुरीम प्रकृति मोहिनीम श्रिता, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। तो यहां उन्हीं का वर्णन है। और यहां लिखते हैं जगद आरातीन ईश्वर सेतु भ्रेतृन, मतलब भगवान ने एक सेतु बनाया है, एक पुल बनाया है कि जो जीव है, जो सब लोग हैं, वो उस पार जाए, शांति को प्राप्त करे, ये माया नदी को पार करें। माया को क्या कहा है? नदी कहा है, कहीं कहीं सागर कहा है। तो भगवान ने क्या बनाया है? एक सेतु। ये जो वर्णाश्रम धर्म है ना, जीवन मूल्य है, ये सब सेतु है। सेतु का क्या कार्य है? सेतु मतलब पुल, एक किनारे से दूसरे किनारे तक व्यक्ति को ले जाए। तो भगवान ने ये सारे जीवन के सूत्र दिए शास्त्रों में। गीता में आप देखिए, ठीक है, पुल ही है, पुल रूप है। देखिए एक मजेदार बात है, एक होता है पुल और एक होता है वाहन। वाहन भी हमको इधर से उधर ले जाता है, कार है, बस है। लेकिन इसमें क्या होता है? वाहन में वाहन चलता है और उसमें हम बैठते हैं। विमान है। और पुल क्या होता है? पुल वही रहता है, हम उस पर चलते हैं। पुल भी एक तरह का साधन ही है, इधर से उधर ले जाने के लिए एक साधन है, जैसे कार है। लेकिन पुल में क्या है? हम चलते हैं, वो वही रहता है। वो एक ने बड़ा अच्छा कहा, ये शास्त्र जो है सड़क की तरह है, रास्ते की तरह है। रास्ता चलता नहीं है, वही रहता है, लेकिन अनेक लोगों को पार करा देता है। तो ये सेतु है। भगवान राम का वर्णन पढ़िए रामचरितमानस में, बार बार ये आता है कि राम जी का चरित्र ही सेतु है, पुल है। भगवान ने राम सेतु बनाया वो तो अलग है, लेकिन उन्होंने जी कर जो दिखाया है धर्म, बस बोले वही क्या है, हम लोगों के लिए एक आदर्श है। महाजनो ये न गतस्स पंथा, बड़े बड़े लोग जिस मार्ग पे जाते वही मार्ग है। केवल सड़क या केवल रास्ता या पगडंडी को मार्ग नहीं कहते, जो केवल भटका दे, जो कहीं ले जाए, वो है। तो यहां रामायण में बार बार आता है कि तेहि धरि देह चरित कृत नाना। भगवान जो है चरित्र करके जीव को एक रास्ता दिखाते हैं। बोले आप इससे पार कीजिए, आप माया में फंसे हो, अटके हो, इस तरह से सोचो, इस तरह से विचार करो, इस तरह से कर्म करो। खुद करके पहले दिखाते हैं। बहुत सुंदर यहां शब्द है, ईश्वर सेतु। टिप्पणी आनंद गिरि जी महाराज भी लिखते हैं, ईश्वरस्य सेतवो मर्यादा वर्णाश्रमादि धर्मा। सबका एक एक स्वधर्म है, कर्तव्य है, यही सेतु है।
देखो, एक होते, हमने कई बार पहले बताया है, एक होती है दीवार, वॉल, और एक होता है पुल। दीवार तोड़ने का काम करता है, एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। हम लोगों ने अनेक दीवारें खड़ी की हुई है, और एक संत ने बड़ा अच्छा कहा कि ये जो ईंट की दीवारें, इसको तोड़ना तो आसान है, लेकिन मन में जो हमने दीवारें खड़ी की हुई है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, समाज समाज के बीच में, देश देश के बीच में, प्रांत प्रांत के बीच में, अननोन है, वो दिखती नहीं है लेकिन वो है। जाति की दीवारें हैं, धर्म की दीवारें हैं, और इसके कारण समाज जो है वो बिखर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और ऐसे बिखरे हुए समाज पर जब शत्रु आक्रमण करता है, आराम से जीतता है। तो होना क्या चाहिए, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पुल की तरह जोड़ने वाला। भगवान राम ने यही जी कर दिखाया। अभी अभी राम कथा हमने की, वहां पर यही हम बता रहे थे। राम जी का व्यक्तित्व हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। समाज के अंतिम व्यक्ति से वो जुड़े हुए हैं। उन्होंने वनवासी को नगरवासी से जोड़ा, अयोध्या के लोगों को जंगल के लोगों से जोड़ा, जंगल में रहने वाले वानरों को नर से जोड़ा, नगरवासियों से, यहां तक कि असुरों को विभीषण जी को बताइए जोड़ दिया। विभीषण वैसे तो असुर है, लेकिन उनमें दैवी वृत्ति है, भगवान उनसे भी मैत्री करते हैं। तो भगवान का व्यक्तित्व सेतु व्यक्तित्व है। यहां पर लिखते हैं, ये असुर लोग क्या करते हैं, ईश्वर सेतु भेत्रन, पुल को तोड़ते हैं। जोड़ने वाली जितनी ताकतें हैं, वृत्तियां हैं, उनको तोड़ते हैं। तो ऐसे असुरों को यदि जिता दिया जाए तो भगवान कहते जगत की हानि नहीं। इसलिए आगे तुरंत लिखते हैं, देवेभ्य जयम तत्फलम च प्रायच्छत जगतः स्थेमने। जगत की स्थिति के लिए देवताओं की विजय उन्होंने प्राप्त की, असुरों को हराया। भागवत में ही आता है, बार बार भगवान देवताओं का क्यों पक्ष लेते हैं, असुरों का क्यों नहीं, क्योंकि समूहम सर्वभूतेषु। तो वहां लिखते हैं कि असुरों को शक्ति देना, ताकत देना, ये ऐसा ही है जैसे सर्प को दूध पिलाना। वो पहले ही विषैले हैं, दूध पी के और विषैले हो जाएंगे, काटेंगे। इसलिए भगवान जो है, देखो भगवान को जगत की चिंता है, जगत बनाया है तो बोले अब उसको मेंटेन भी हमको करना है। गीता में भगवान कहते हैं, यदि अयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि वा प्रजा। बोले यदि मैंने किया नहीं और मैं सोया पड़ा रहा तो पूरा ये जगत नष्ट होगा, और उसका ब्लेम, आरोप किस पे होगा, मेरे पे। तो भगवान को अपनी जिम्मेदारी ज्ञात है, इसलिए यहां पर कहते हैं देवताओं को हम प्रमोट करते हैं, देवताओं के पीछे खड़े होते हैं। तो तत्पर प्रायच्छत जगतः स्थेमने, इसलिए लिखते हैं कि उनके लिए, उन्होंने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। अच्छा, अब गड़बड़ यहां पर यही हो गई कि देवता लोगों ने समझी ये हमारी विजय है। तो अब यहां पर अगले पंक्ति के ऊपर भाष्य लिखने के पहले एक बड़ी पंक्ति लिखते हैं, तो ऐक्षंत अस्माकम एव विजय। ये मंत्र है, श्रुति माता है। इसके ऊपर मंत्र के पहले
भाष्यकार एक लाइन लिखते हैं कि तस्य किल ब्रह्मण विजये देवा अग्नादय महीयंत महिमानं प्राप्तवंत। बोले वो विजय तो थी ब्रह्म की, लेकिन देवताओं को ये महिमा मिली और उन्होंने क्या समझा कि ये हमारी विजय है। क्यों ऐसा समझा? तो उसके ऊपर लिखते हैं ईश्वर को भूल गए। और कौन से ईश्वर को भूल गए? तो अब ये पंक्ति पढ़िए, महिमानं प्राप्तवंत तदा, ध्यान से सुनिए, आत्म संस्थस्य प्रत्यगात्मनः ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफल संयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः जगतः स्थितिः चिकर्षो। ये पूरा ईश्वर का वर्णन है। बोले कैसे ईश्वर को भूल गए? तो यहां 5-6 लक्षण बता दिए। उस ईश्वर को भूल गए जो उनके हृदय में बैठा है, जो उनको प्रेरणा दे रहा है। आत्म संस्थस्य, सुनिए, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टा, उस ईश्वर को भूल गए। प्रत्यगात्मनः, जो प्रत्यगात्मा है, ये शब्द भी कई बार आ चुका है, जो सर्वांतरंग है, उसको कहते प्रत्यगात्मा। उसके अंतरंग और कुछ नहीं, चैतन्य के अलावा और उसके अंतरंग और कोई नहीं। चैतन्य से ही शुरुआत है अपने व्यक्तित्व। तो प्रत्यगात्मा है वो, ईश्वर है, शासक, प्रशास्त्र जिसको कहा था पीछे, और सर्वज्ञ है। ऐसी कोई घटना नहीं जिसको वो जाने न। हाँ, सबके भीतर बैठ के, है ना, सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, भीतर बैठा हुआ है, सबको जान रहा है। जैसे बुर्खा कोई माता जी पहन लेती है, वो सबको जानती है, उसको कोई नहीं जानता। तो सर्वज्ञस्य, और सर्वज्ञ मतलब सर्वम जानाति, सामान्य रूपेण विशेष रूपेण। जानना भी 2 तरीका होता है। सामान्य रूप से इतने जीव है, उनके इतने कर्म है, और विशेष रूप से इसका ये कर्म है तो इसको ये फल मिलेगा, इसका ऐसा जन्म होगा, इसको ये योनि मिलेगी। सर्वज्ञ है। और अगला विशेषण क्या दिया? सर्व क्रिया फल संयोजयितुः, समस्त क्रियाओं को फल से जोड़ने वाला। देखो हम लोग तो क्या है, करता है, हमको मालूम नहीं फल कब आएगा, कितना आएगा, कहां आएगा। फल का संयोग कौन करता है? फल का संयोजक, जोड़ने वाला, फलदाता ईश्वर है। जैसे चोर जो है वो अपराध कर लेता है, चोरी करता है, लेकिन उसको फल देने वाला कौन होता है? स्वयं नहीं होता, न्यायाधीश होता है, जज होता है। बोले इस परिस्थिति में इसने ऐसी चोरी की तो उसको इतना फल, इतना दंड, सश्रम कारावास। मन से कोई अपने आप, हम तो रिसीवर है एक्चुअली, हम लोग फल के दाता नहीं है। फल दाता यदि हम होते तो हम कभी भी दुखी नहीं होते। कौन अपने आप को दुख देगा? यदि हम ही फल को देने वाले होते तो कभी रोगी नहीं होते, हाँ, कभी स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीते। कौन अपने आप को तनाव देगा? इसलिए लिखते हैं उपदेश सार का पहला ही है, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम। तो यहां पर लिखते हैं कर्म फल संयोजयितु प्राणिनाम, सारे प्राणियों का, हाँ, उनके पास हिसाब किताब पूरा है।
बड़ी भारी उनके पास क्या है, नोटबुक है, कंप्यूटर है, जो भी कहिए, तो फल को देने वाला है। और सर्वशक्ते है जगतः, सर्वशक्ति है। सर्वशक्ति मतलब वो सर्व भी है और शक्ति रूप भी है। सबके भीतर शक्ति उसी की काम कर रही है। जब प्रहलाद जी को पूछता है हिरण्यकश्यपु, किसके बल से तुम हमेशा बच जाते हो? तुमको पहाड़ से गिराया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, सर्प से डसवाया, किसके बल से तुम बचते हो? प्रहलाद ने कहा, जिसके बल से तुमने लोगों को मारा है, जिसके बल से तुम अत्याचार कर रहे हो, बस वही। शक्ति में कोई भेद नहीं है। सर्वशक्ते है जगत स्थितिम चिकीर्षः अयम। बहुत सुंदर। बोले ईश्वर कौन है? जगत की स्थिति को रखना चाहता है। चिकीर्षा है, स्थिति करने की जिसकी इच्छा है, तोड़फोड़ नहीं चाहता, मतलब सब सुख शांति से रहे। तो ऐसा ईश्वर, ये 6-7 लक्षण ये जो अभी हमने पढ़े, ऐसे भगवान को भूल गए कौन लोग? देवता लोग। अयम जय महिमा चैति अजानंत ते देवाः। अजानंत, इन लोगों ने जाना ही नहीं, मदमस्त हो गए, नशे में चूर हो गए, भूल गए पूरी तरह से। और फिर अब देखिए ये श्रुति का मंत्र, उसी के ऊपर भाष्य है, तय क्षंतास्माकमेव विजयम। तो इसके ऊपर अब आते हैं। ते देवाः ऐक्षंत। ऐक्षंत मतलब ईक्षितवंत। ईक्षितवंत का ईक्षण का अर्थ होता है सोचना, समझ, है ना, ऐसा जान लेना कि यह हमने ही जीता है। ऐक्षंतवंत। अग्नादि स्वरूप परिच्छिन्न आत्मकृतः। ये जो अग्नि, वायु इत्यादि जो देवता है, ये परिच्छिन्न है। ध्यान से सुनना, ये परिच्छिन्न है, ये अपरिच्छिन्न नहीं है। इनकी लिमिटेड शक्ति है। सबके बाद थोड़ा थोड़ा एक एक काम दिया हुआ है, एक एक डिपार्टमेंट है। अब परिच्छिन्न ने ये समझ लिया कि हम अपरिच्छिन्न हैं, अंतवान ने समझ लिया हम अनंत है, हमारे अलावा कोई है नहीं। तो कहते हैं परिच्छिन्न आत्मकृत अस्माकमेव विजयः, अस्माकमेव अयम महिमा। ये हमारी ही महिमा है, तो हमारा ही क्या यश होना चाहिए। बोले कौन लोग देवता है, किनको लगा ऐसा? तो बोले अग्नि, वायु, इंद्रत्वादि लक्षण। यहाँ 3 देवताओं के नाम बार बार आ रहे हैं, अग्नि, वायु, इंद्र। अभी हम देखेंगे कहानी में, ये तीनों लोग ब्रह्म को जानने के लिए जाते हैं, पूरी तरह फेल होते हैं। यही दिखाया है कि ज्यादा अभिमान मत करो, पतन होने वाला है। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। अभिमान जो है ना, इसका मूल क्या है? मोह। यह अज्ञान का बेटा है। अज्ञान ही इसके क्या है? कारण है। हनुमान जी बड़ा जोर शोर से समझाते हैं, पूरा उपदेश देते हैं रावण को, लेकिन रावण की प्रतिक्रिया क्या? अरे बोले आज देखो क्या दिन आ गया है। एक वानर जो है हमको गुरु के रूप में मिल रहा है, उपदेश कर रहा है। इसको मालूम नहीं है हमारा ज्ञान कितना है, हमारी शक्ति कितनी है। अभिमानी व्यक्ति ना अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने में ही खोया रहता है, सामने वाले को अंडर एस्टिमेट करता है। तो यहां पर यही कहते हैं, देवता लोग आत्ममोहित है, जिसको कहते हैं। तो अग्नि, वायु, इंद्रत्वादि लक्षण जय फल भूत अस्माभिः अनुभूयते। हम लोगों के द्वारा अनुभव हो रहा है क्या? ये विजय का अनुभव। वी आर सेलिब्रेटिंग दिस विक्ट्री।
और न अस्मत् प्रत्यगात्म भूत ईश्वर, और इसमें और किसी का योगदान नहीं है। वो जो प्रत्यगात्मा है, सारे भूतों का ईश्वर है, बोले वो कुछ नहीं है, जो भी है हम ही है। अब देखिए, ये देवताओं में आसुरी वृत्ति आ गई। ये अभिमान वृत्ति कौन सी है? आसुरी वृत्ति। अब यहां पे ब्रह्म को चिंता हुई, भगवान को चिंता हुई। भगवान ने कहा, अरे भाई, यदि इनको अभिमान आ गया है तो अब ये असुर से अलग कैसे रहे? अहंकार बलम दर्पम, ये जो आसुरी वृत्तियां ये इनमें भी आ रही है। अच्छा, इनको लोग जानते क्या है? ये तो देवता है, ये तो हमारे भगत हैं। बहुत सुंदर। तो भगवान ने विचार किया। अगले मंत्र को देखिए। ब्रह्म ने विचार किया और कहा कि भाई, इनको इस महिमा, ये अभिमान से छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें हमारी बदनामी हो। क्योंकि देवता लोग शरण तो हमारी लेते हैं, हाँ, और अभिमान करते हैं। तो इसका मैसेज क्या जाएगा समाज में? कि जो भगवान की शरण लेता है वो अभिमानी हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर, एवं मिथ्याभिमान ईक्षणवताम, भगवान ने देखा कि ये मिथ्याभिमान से ग्रस्त है, इनके अभिमान को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि गीता में भगवान ने एक वाक्य बोला है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त जो है ना वो नष्ट नहीं होता, उसको नष्ट नहीं होने देना चाहिए। आखिर उसने मेरी भक्ति की है, मेरा आश्रय लिया है, तो अब मुझको उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो भगवान ने यहां मदद की है। बिल्कुल यही बात नारद जी के उस प्रसंग में भी आती है। जब नारद जी को अभिमान हुआ तो एक तरफ तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन भीतर चिंतित हो रहे हैं। ये नारद तो भैया हमारा क्या है भगत है, नारायण नारायण करता है, और अब इसके भीतर तो अभिमान का इतना पेड़ अंकुर आ गया है। बेग उसमें डारियो, हाँ, अब मैं जल उखारी, ये अभिमान का जो अंकुरण हो रहा है, इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। उरंकरेव गर्भ तरुहारी, उनको अभिमान हुआ है, हमने काम क्रोध को जीत लिया, तो भगवान ने उनको केवल सलाह नहीं दी, बल्कि ऑपरेशन किया है उनका। थोड़ा कठिन ऑपरेशन है। बोले ये अभिमान को तो हटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे मुश्किल होगी। हाँ, इसलिए देखो, जो हितकारी होता है, माता पिता है, गुरु है, भले ही वो बच्चे को, विद्यार्थी को, शिष्य को कष्ट हो, लेकिन वही सब करते हैं जिससे वो बच जाए, उसका अहित ना हो। तो यहां पे वो ब्रह्म ने एक लीला की। क्या किया उसने? तो दूसरा मंत्र पढ़िए। तद्धैषां विजज्ञो तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तद्धैषां विजज्ञो तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तद ही एषां विजज्ञौ, एषां देवानाम, इन देवताओं के अभिमान को ब्रह्म ने पकड़ लिया, जान लिया, पहचान लिया। अरे अरे बोले, ये अब इस बीमारी से ग्रस्त हो गए, तो अब कुछ करना पड़ेगा। तो केवल ऐसा डाटा नहीं या उपदेश नहीं दिया, एक अद्भुत लीला की उन्होंने। बड़ा विलक्षण उपाय है।
देखो, ये डॉक्टर के ऊपर है कि कौन सी दवाई दे। डॉक्टर ही ठीक से जानता है। हम डॉक्टर को सलाह नहीं दे सकते आप माइनर ऑपरेशन करो या मेजर ऑपरेशन करो, ये दवाई दो, ये इंजेक्शन दो। वो जो बेस्ट उस रोगी के लिए वो करता है। तो यहां पर देखिए भगवान ने क्या किया, तेभ्यो प्रादुर्बभूव। उन देवताओं के सामने भगवान एकदम प्रकट हो गए, एक विशिष्ट रूप में, एक अद्भुत रूप में। प्रादुर्बभूव, ओहो, सारे देवता लोग देख रहे, बोले ये कौन आ गया। गुरुदेव बड़ी मजाक करते हैं, बोले सारे देवता लोग पार्टी कर रहे थे विजय की खुशी में, एक लॉन में, सबके हाथ में प्लेट है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अचानक देखा कि कॉर्नर में कोई तो भी एक विचित्र रूप लेके कोई व्यक्ति प्रकट हुआ है। प्रादुर्बभूव, देवताओं में खुसुर फुसुर होने लगी, बोले ये कौन है, ये कौन है। अब कोई ये नहीं बता पा रहा ये कौन है। बोले न्यू एंट्री कौन है ये, अपने पार्टी का तो दिखता नहीं, अपने पक्ष का है नहीं। तन्नो व्यजानतो, उन लोगों ने जाना नहीं। किम इदम यक्षमिति, बोले यक्ष कौन है। अब यहां भगवान का नाम क्या है, यक्ष। अब ये यक्ष क्या है हम देखेंगे आगे। यहां यक्ष मतलब यक्ष योनि नहीं है, जो 84 लाख योनियों में ना यक्ष जो जिसमें कुबेर आता है, वो नहीं है। यक्ष का अर्थ है पूज्य। अभी देखेंगे भाषा, एक ऐसा रूप जो देवताओं ने कभी देखा ही नहीं, अद्भुत रूप प्रकट हो गए। और अब आपस में चर्चा होने लगी कि भाई ये कौन है। तो अब देखिए ये मंत्र का तो अर्थ हुआ। अब भाष्य में क्या लिखते हैं भाष्यकार, देखिए, एवं मिथ्याभिमान ईक्षणवताम, भगवान ने देखा कि ये सब मिथ्याभिमान से ग्रस्त है। तद हो किल एषाम मिथ्या ईक्षण विजिज्ञ विज्ञातवत ब्रह्म। विजिज्ञ का अर्थ क्या, विज्ञानवत, जाना, ब्रह्म ने जान लिया। क्यों जाना, कैसे जाना कि इनको अभिमान है, क्योंकि अगला वाक्य देखिए, सर्व इक्षित्र ही, बोले वो तो सबका दृष्टा है। हमारे भीतर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या विचार चल रहे हैं, इन सबको वो जानता है। दुनिया के लोगों से भले ही हम बचा ले, उससे तो नहीं बचा सकते। वृत्तियों का वो क्या है, ज्ञाता है। हमने देखा ना, प्रतिबोध विदितम मतम, हर बोध को वो जान रहा है। इक्षित्र मतलब दृष्टा है वो। सर्वभूत करण प्रयोक्तृत्वात्, सारे करणों का वो प्रयोक्ता है। यही तो इस उपनिषद का मूल विषय है। केनेशिदम पतति प्रेषितम, कौन है प्रयोक्ता, प्रेरक। तो बोले वो इन करणों के पीछे बैठा हुआ है, इसलिए इनमें अभिमान है, अहंकार है, विस्मरण हो गया है मेरा, ये सब वो जान लिया। कौन, भगवान। अच्छा, और देवानाम च मिथ्यागानम उपलब्य मां एव असुरवत देवा। बहुत सुंदर। बोले जब इस तरह भगवान ने ताड़ लिया, इसको पहचान लिया, देख लिया कि इनमें अभिमान आ गया है, तो बोले ये कहीं असुर न बन जाए। मां एव असुरवत, असुर वाली बीमारी इनको भी न लग जाए। बोले अब इनको बचाना चाहिए। मां एव असुरवत देवा मिथ्याभिमानात् पराभवे युहु। बोले ये अभिमान को लेके बैठे हैं जो कि झूठा है, इसके कारण इनका बड़ा ही क्या होगा, पतन होगा, पराभव होगा जीवन में, आगे इनकी बड़ी पिटाई होगी। अभिमानी व्यक्ति की कोई
स्तुति नहीं करता, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। हर व्यक्ति कहता है बोले इनसे दूर रहो, मालूम नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, थोड़ा इनको क्या पैसा क्या मिल गया तो देखिए अब देखते तक नहीं है, तन के चल रहे हैं। कुर्सी क्या मिल गई तो बात भी नहीं करते। तो आपस में इस तरह की निंदा होती है उस व्यक्ति की। और वही यदि विनम्र हो तो लोग कहते देखो इतनी क्वालिटीज होने के बाद भी ही सो डाउन टू अर्थ, सो हम्बल। तो यहां भगवान ने देखा कि इनका पराभव न हो जाए, इसलिए तद अनुकंपया देवान मिथ्याभिमान अपनोदनेन अनुगृह्ण्याम। यह भगवान हमारे कृपालु दयालु, उन्होंने देवताओं पर कृपा करने के लिए अनुकंपया, बोले भाई इनको बचाना चाहिए नहीं तो फिर आगे परेशान होंगे। सब लोग कहते तो ये है कि ये सब हमारे भगत हैं लेकिन काम गड़बड़ कर रहे हैं, तो कृपा तो करनी पड़ेगी। और कृपा का क्या स्वरूप, ध्यान से सुनना, अभिमान को हटाना ये भी कृपा है। केवल करोड़ों रुपए की वर्षा कर देना ये कृपा नहीं है, रोग से मुक्ति दिला देना इतनी कृपा नहीं है, मन की जो बीमारी है उसको हटाना सबसे बड़ी कृपा है। तो अनुगृह्ण्याम इति तेभ्यो, इनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, इसलिए किल अर्थाय प्रादुर्बभूव, भगवान वहां प्रकट हो गए। अच्छा, अब कैसे प्रकट हुए कल देखेंगे उसको। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अति अद्भुतेन विस्मय अपनीयेन रूपेण। अरे बोले वो रूप तो कैसा था, विस्मय अपने, आश्चर्यजनक रूप। और वो कैसे बना हुआ था, पंचमहाभूतों से नहीं बना था, या प्रारब्ध के कारण नहीं बना था, कर्म के कारण नहीं था, स्वयोग महात्म्य निर्मित है। कल देखेंगे इसको, अपने योग के द्वारा निर्मित, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, भगवान के लिखा गया रामायण में। तो उन्होंने अपनी माया से एक अद्भुत रूप लिया और भगवान इनके सामने आ गए। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ रुकते हैं, कल देखेंगे। आज जो है परम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयान जी का जन्म दिवस भी है। हम सब उनकी दीर्घायु और स्वस्थ शरीर के लिए कामना करते हैं। उनके आशीर्वाद हम पर रहें, जो भी हम सीख रहे हैं सब उन्हीं की कृपा से हमको मिला है। तो उनके चरणों में आज हम प्रणाम करते हैं, उनको पुनः पुनः स्मरण करके अपना आदर व्यक्त करते हैं। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।